हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के जो चैप्टर है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, इसका अगला टॉपिक है ना। इसका अगला टॉपिक क्या है? इसका अगला टॉपिक है लवक या प्लास्टिड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लवक या प्लास्टिड के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे? लवक या प्लास्टिड, लवक या प्लास्टिड, लवक या चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया इसके पहले क्लास में पढ़ाए थे, तो आप लोग को पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल है ना, ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे लवक या प्लास्टिड। चलिए आइए देखिएगा प्यारे बच्चे, ये लवक या प्लास्टिड जो है ना, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सिर्फ पादप कोशिका, पादप कोशिका बोले तो पेड़ पौधा ना, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे कि इसका आकार कैसा होता है। तो इसका आकार अंडाकार, गोलाकार, तस्तरी नुमा का है ना। इसका आकार अंडाकार, गोलाकार और तस्तरी नुमाकार होता है। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि ये तारा नुमा का भी होता है। इसके अलावा ये तारा नुमा आकार का भी होता है, ये फीता नुमा आकार के भी होता है और ये कुंडला आकार के भी होता है। सुना रहा? तारा नुमा बोले तो स्टार आप लोग जानते हैं ना, स्टार तो स्टार के जैसा होता है। इधर ध्यान दीजिएगा फीता नुमा भी होता है। फीता नुमा बोले तो फीता देखिए ना, फीता जैसे फीता क्या होता है, ऐसे होता है ना फीता, समझे? तो ये फीता नुमा भी होता है। कुंडलाकार, कुंडलाकार तो बोले तो कुंडली के जैसा, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे, समझ रहे? ये कुंडलाकार भी होता है, समझ रहे कि नहीं? चलिए तो इसको याद रहेगा है ना। ये कैसा आकार का होता है? तो कैसा होता है प्यारे बच्चे? अंडाकार। कैसा होता है? अंडाकार, गोलाकार है ना और तस्तरी नुमा। इसके अलावा ये फीता नुमा भी होता है, कुंडलाकार भी होता है और तारा नुमाकार का भी होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, ये लवक या प्लास्टिड जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक या प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे? 3 प्रकार के होते हैं। लवक या प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि लवक या प्लास्टिड जो प्रकार हैं कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो ये इसे याद रखेंगे कौन कौन होते हैं। एक होते हैं आवर्णी लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, एक होता है आवर्णी लवक जिसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। प्यारे बच्चे एक होता है वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। और एक होता है प्यारे बच्चे हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि ये जो अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन बोले तो रंग नहीं, रंगहीन बोले तो रंग नहीं है ना, यानी कि रंग नहीं तो कैसा रंग का होगा? श्वेत। श्वेत यानी कि उजला नहीं, तो रंगहीन यानी रंग नहीं है तो कैसा होगा? श्वेत होगा ना। चलिए तो ये श्वेत रंग का होता है। तो प्यारे बच्चे आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये जो है आपका क्या ल्यूकोप्लास्ट वो कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? श्वेत रंग का होता है। नहीं, ध्यान दीजिएगा कैसा रंग का होता है? श्वेत रंग का। कोई दिक्कत है? बतला दीजिएगा ना। चलिए श्वेत रंग का होता है। प्यारे बच्चे दूसरा क्या है आपका? है वर्णी लवक। वर्णी लवक एक क्रोमोप्लास्ट है ना। वर्णी लवक को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। तो बताइएगा कि क्रोमोप्लास्ट है ना, क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? रंगीन होता है। क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? रंगीन प्लास्टिड होता है। कैसा होता है? रंगीन प्लास्टिड। बता दीजिएगा कि क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? रंगीन प्लास्टिड। कैसा होता है? रंगीन प्लास्टिड है ना। चलिए और ये तीसरा नंबर पे है जो क्या है? हरित लवक है ना, क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक जो है क्लोरोप्लास्ट ये कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों में, पौधों की पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में। प्यारे बच्चे इसी के वजह से हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसी के वजह से पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ना। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे बच्चे? अपना भोजन बनाते हैं। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा कि हरित लवक जो होता है प्यारे बच्चे उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक। क्लोरोफिल वर्णक है ना, क्लोरोफिल वर्णक। तो प्यारे बच्चे क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, यानी पौधों की पत्तियों में। प्यारे बच्चे हरित लवक जो होता है वो कैसा रंग का होता है? तो ये पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का होता है। ये नारंगी रंग का होता है, पीले रंग का होता है ना। चलिए
प्यारे बच्चे ये पीले नारंगी रंग वर्णक है ना, रंग के वर्णक होते हैं। चलिए पीले रंग के और नारंगी रंग के वर्णक होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका कार्य क्या है ना, ये अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है। तो आइए देखेंगे इसका कार्य क्या है प्यारे बच्चे। ध्यान दीजिएगा कि इसका कार्य जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट है ना। पहला जो है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, तो ये जड़ में पाया जाता है, पौधों की जड़ में पाया जाता है। जड़ की कोशिकाओं में कहां पाया जाता है, जड़ की कोशिकाओं में। तो प्यारे बच्चे आपसे प्रश्न पूछेगा कि ल्यूकोप्लास्ट कहां पाई जाती है, जड़ की कोशिकाओं में, जड़ की कोशिकाओं में। प्यारे बच्चे पढ़ा ऐसा देंगे कि आप दूसरे को पढ़ा देंगे, समझे। पढ़ा हम ऐसा देंगे कि आप दूसरे को पढ़ा देंगे, ठीक है। आप बताइए कि ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाता है, जड़ में कहां पाया जाता है। नहीं पढ़ा दीजिएगा दूसरों को। पूछिएगा प्यारे बच्चे कि ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाता है मेरे दोस्त, बताओ कहां पाया जाता है, जड़ की कोशिकाओं में। कहां पाया जाता है, जड़ की कोशिकाओं। जो पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं ना, उसी कोशिकाओं में। देखिए वो जड़ है ना, जो रेशेदार टाइप के होता है, इस प्रकार से। देखो ये है आपका क्या, जमीन है ना, जमीन के नीचे जो है इस प्रकार से निकले रहते हैं, समझे, इस प्रकार से। और इसमें भी ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, नहीं, और इसमें भी ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, जड़, समझ रहे बात को, ये हो गया हमारा जड़। तो जड़ की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, बताइए क्या पाए जाते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट। जड़ की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। प्यारे बच्चे इसका कार्य क्या है, तो ये खाद्य संचय का कार्य करती है। क्या करती है, खाद्य संचय का कार्य करती है, नहीं, यानी कि खाना बनाने का, नहीं, खाद्य संचय का। चलिए ये इसमें क्या क्या बनता है, स्टार्च बनता है। क्या बनता है, स्टार्च बनता है। और क्या प्यारे बच्चे, प्रोटीन का, और क्या, तेल पदार्थ है ना, तेल पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये स्टार्च, प्रोटीन, तेल पदार्थ का संचित करता है, समझे बात को। चलिए अगला है जो प्यारे बच्चे दूसरा, क्रोमोप्लास्ट। क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कहां पाया जाता है, तो फूल के बीजों में, है ना, फूल और बीजों को। प्यारे बच्चे क्रोमोप्लास्ट का कार्य क्या है कि फूल जो होता है और बीज जो होता है ना, तो फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार की रंग प्रदान करती है। जैसे फूल देखें, कोई गुलाब का फूल जैसे लाल होता है ना, कोई पीला होता है, कोई हरा होता है। तो ये जो फूल के जो विभिन्न रंग होते हैं, ये रंग प्रदान करने में सबसे बड़ा कार्य किसका है, तो सबसे बड़ा कार्य किसका प्यारे बच्चे, क्रोमोप्लास्ट का। अगर यदि जो क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा तो उसमें कोई रंग नहीं होगा ना। तो रंग जो होता है वो चेंजिंग फूल और बीज में, तो फूल और बीज में जो रंग चेंज करता है, कौन कार्य करता है, क्रोमोप्लास्ट। किसका कार्य होता है रे, क्रोमो। तभी हम लोग फूल लेके जाते हैं ना, ये प्रपोज करने, नहीं। आइए, प्रपोज के चक्कर में आप लोग को नहीं रहना है। तो फूल और बीजों को विभिन्न रंग कौन प्रदान करता है, बताइए, क्रोमोप्लास्ट। प्यारे बच्चे क्रोमोप्लास्ट जो है कितना बड़ा तुम्हारा दोस्त है कि फूल और बीज को कितना बढ़िया से रंग प्रदान करता है, और आप उस फूल बीज को लेकर के ना ये बताइए नष्ट कर देते हैं। चलिए तो याद रहेगा कि क्रोमोप्लास्ट का कार्य क्या है, फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान, विभिन्न प्रकार के, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट ना। तो क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है प्यारे बच्चे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, इसका कार्य है पत्तियों में। ये कहाँ रहती है, पत्तियों में, है ना। क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहती है, पत्तियों में। और इसका कार्य क्या है, भोजन का संश्लेषण करना, यानी भोजन का बनाना, नहीं, भोजन का संश्लेषण करना।